नमस्कार दोस्तों, नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको सुनाएंगे कलंक चतुर्थी की कथा, जिसको स्यमंतक मणि की कथा भी कहा जाता है। ये कथा तब सुनिए जब कभी भी आपने गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चांद देख लिया हो। के दिन चांद देखने से आपके ऊपर कलंक लगता है। ये ऐसे हुआ था कि एक बार गणेश जी कहीं से आ रहे थे और रास्ते में जैसे ही चांद ने गणेश जी को देखा तो उनके चेहरे को देखकर चांद हंसने लग गए और उनको हंसते देखकर गणेश जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने चांद को श्रापित कर दिया। उन्होंने कहा, तो आज के बाद से जो भी तुझको देखेगा उसको किसी ना किसी तरह का कलंक जरूर ही लगेगा। तो जब जैसे ही चांद ने ये सुना वो बहुत घबरा गए। तो फिर चांद सारे देवताओं के पास गए और सब देवताओं ने मिलकर गणेश जी को प्रसन्न किया। और जब गणेश जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा, देखो मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ पूरा का पूरा, पर ये कर सकता हूँ कि सारे दिन नहीं पर गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी भूल कर भी तुमको देख लेगा तो उसके ऊपर तो कलंक लगेगा ही लगेगा। और मैं ये इसलिए ऐसा रखना चाहता हूँ जिससे आगे वाले पीढ़ी को ये ध्यान रहे कि किसी का उपहास करना बहुत गलत बात है। तो गणेश चतुर्थी को गलती से भी चांद ना देखें, पर अगर देख लिया है तो क्या करें, उसका भी हमारे पास उपाय है। जैसे मैंने हर बार मैं जिक्र करती हूँ, हिंदू धर्म की ये बहुत अच्छाई है कि अगर कोई बात आपसे गलती से हो जाए और आप सच्चे मन से भगवान से क्षमा याचना करें तो कोई ना कोई उपाय जरूर होगा हिंदू धर्म में, जो करने से आपकी वो गलती की माफी हो जाएगी। तो गणेश चतुर्थी में अगर आपने चंद्र दर्शन कर लिया है तो आप ये कथा जो अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसको कलंक चतुर्थी की कथा बोलते हैं या आप स्यमंतक मणि की संपूर्ण कथा कह सकते हैं, वो आप जरूर सुन लीजिए। उसको सुनने से जो आपके ऊपर कलंक लगने वाला हो वो कट जाएगा। और अगर हम ये देखें कि क्या ये बात है कि कलंक लगता है, सही है गलत है, तो ये कलंक तो भगवान श्री कृष्ण पर भी लगा था। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा था कि उन्होंने मणि की चोरी की है, उन्होंने किसी की हत्या की है। तो जब श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा कलंक लगा तो कृष्ण जी बहुत परेशान हो गए। वो नारद मुनि के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ऐसा क्यों कलंक लगा है, मैंने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। तब नारद ऋषि ने कहा कि श्री कृष्ण जी, आपसे यही गलती हो गई है कि आपने भी गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चांद देख लिया है, इसीलिए आप पर यह कलंक लगा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्यमंतक मणि की कथा। और ये कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 56वें अध्याय में भी है, इसका जिक्र किया हो गया है। और श्रीमद् भागवत ने कहा है कि स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का जो भी श्रवण करता है उसको जरूर लाभ होता है। अब मैं कथा शुरू करती हूँ। कथा प्रारंभ। स्त्रजित नाम का यदुवंशी द्वारिका में रहते थे और वो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। स्त्रजित की भक्ति से भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न हुए और वो उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए। तो उनकी भक्ति इतनी तेज थी, इतनी, और उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि सूर्य भगवान जी ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से स्त्रजित को एक मणि दी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। और वो मणि इतनी चमकती थी, उसको देख के लगता था मानो सूर्य ही निकल आया हो। और स्त्रजित ने जैसे ही वो मणि मिली उसको अपने गले में धारण कर लिया और उसके बाद स्त्रजित सब तरफ से चमकने लगा। और दूर से ऐसे लगता था जब वो चलता था तो लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। तो जब स्त्रजित को वो मणि मिली और लेकर के वो वापस द्वारका आया तो लोगों को लगा कि शायद खुद स्वयं सूर्य भगवान चल के आ रहे हैं। सब लोग दौड़ दौड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण, कमल नयन श्री कृष्ण, आपसे मिलके सूर्यदेव आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे अरे, ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो है स्त्रजित। जो मणि इतनी चमक रही है उसको स्यमंतक मणि कहते हैं। और इस मणि का इतना फायदा है कि जो ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। 8 भार सोना मतलब करीबन 20 तोला सोना हर दिन देती है। और सबसे बहुत अच्छी बात इस मणि के बारे में यह है कि जहाँ पर भी ये पूजित होती है, जहाँ पर भी ये रहती है, वहाँ कभी भी महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक या शारीरिक व्यथा कभी नहीं होती है। कभी कोई उपद्रव नहीं होता, कभी कोई अशुभ बात नहीं होती।
तो जब श्री कृष्ण इंद्रजित से मिलने गए और उन्होंने देखा कि इंद्रजित ने तो मणि को अपने देव मंदिर में स्थापित कर लिया है, तो प्रसंगवश श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रजित, तुम ये मणि अपनी राजा उग्रसेन को क्यों ना दो? क्योंकि अगर आप राजा उग्रसेन को दोगे तो पूरे राज्य को फायदा हो जाएगा, पूरा राज सुखी रहेगा, पूरे राज्य में कोई अशुभ घटना नहीं होगी, सब लोग सुख पूर्वक प्रेम पूर्वक रहेंगे। परंतु राजा इंद्रजित को ये बात नहीं अच्छी लगी। वो लोभी था, उसको लगा कि भगवान लालची हो रहे हैं और उसने वो बात नहीं मानी। उसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इस बात को कुछ सोचा नहीं, विचार नहीं किया, बस भगवान की बात का उल्लंघन कर दिया। चलिए, ये बात यहीं समाप्त हो गई। कृष्ण जी भी वापस चले गए कि अब इंद्रजित नहीं मान रहा है तो कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों बाद एक दिन इंद्रजित का भाई, जिनका नाम प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत ने अपना वो मणि पहनी, वो बहुत प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण किया और वो घोड़े पर सवार होकर के निकल गया शिकार खेलने। जैसे जब वो शिकार खेलने गया था तो वहां पे एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और मार करके वो छीन ली मणि। जो वो मणि पहना हुआ था उस मणि को छीन ली। और जब वो सिंह उस मणि को लिए क्योंकि वो उसको मणि इतनी चमकदार लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि वो मणि को लेकर के अपनी गुफा में जाने लग गया। और जैसे ही वो मणि को लेकर के सिंह जा रहा था तो वहां पर उसको जाम्बवान मिल गए और जाम्बवान ने सिंह को मार डाला। उस मणि को, सिंह को मार करके वो उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए और वहां पे गुफा में ले जाकर के बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अब यहाँ इंद्रजित परेशान होने लग गए कि उनके भाई प्रसेन तो लौट करके नहीं आए, बहुत देर हो गया। उनको बहुत दुख होने लग गया कि मेरा भाई प्रसेन तो गया था शिकार करने, अभी इतना समय हो गया, अभी तक लौट करके क्यों नहीं आ रहा। और उनके मन में अब ये आने लग गया कि शायद ये संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय बात कर रहे थे कि ये मणि को लेकर के राजा को दे दो, तो शायद उन्होंने ये मणि निकाल ली हो हमारे भाई के गले से और उसको लेकर के चले गए हों। और जैसे ही इंद्रजित के मन में ये बात आई, इंद्रजित ने अपने आसपास के सभा के सब लोगों से बोला होगा, धीरे धीरे बात करके लोगों में कानाफूसी होने लग गई और ये बात पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण के पास। तो श्री कृष्ण जी को बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि ये कलंक का टीका तो मेरे ऊपर जबरदस्ती लगाया जा रहा है, मैंने तो ऐसे किया ही नहीं। तो फिर श्री कृष्ण ने अपने कुछ लोगों के साथ, अपने कुछ सखों के साथ गए वन में प्रसेन को ढूंढने। वहां जब उन्होंने ढूंढा तो वहां देखा, खोजते खोजते उनको दिखा कि जंगल में, घोर जंगल में, जंगलों के बहुत अंदर प्रसेन और उसके घोड़े मरे पड़े हैं। और तो वो समझ गए कि किसी ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला, और क्योंकि प्रसेन के गले में मणि नहीं है, इसका मतलब कोई तो मणि लेकर के भी भागा है। तो वो लोग जो सिंह के पैरों के निशान थे उसको देखते देखते आगे बढ़े तो वो समझ गए कि भाई सिंह नहीं मारा है। फिर देखा कि वो सिंह के पैर के निशान एक गुफा के अंदर आकर के बंद हो गए। जब वो गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो सिंह भी मरा पड़ा है और एक रीछ है जिसने सिंह को मार डाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब जो उनके साथ सब सखा थे, सब पुरुष लोग थे, महापुरुष थे, सबको बाहर बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार गुफा में प्रवेश किया। और जब भगवान अंदर गए तो उन्होंने देखा उस गुफा के अंदर बहुत रोशनी थी, पूरी मणि से पूरी रोशनी जगमग हो रही थी और एक बच्चा एक खिलौने की तरह उस स्यमंतक मणि के साथ खेल रहा था। उस मणि को लेने की इच्छा करके भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े हो गए और उस गुफा में उनको देख करके बच्चा रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। उसकी चिल्लाहट सुनकर के परम बली जाम्बवान आ गए। वो बहुत गुस्से में आए और जाम्बवंत उस समय इतना गुस्सा कर रहे थे कि उन्होंने भगवान की महिमा को ना देखा, ना उनको पता चला। उन्होंने सोचा कि ये तो एक साधारण मनुष्य है और वो उस साधारण मनुष्य को समझ करके उनसे युद्ध करने लग गए। पहले तो उन्होंने अस्त्र फेंके, शस्त्र फेंके, फिर शिलाओं में से वृक्ष उतार करके फेंकने लग गए। पर थोड़ी ही देर में वो समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई पुरुष नहीं है, ये तो श्री कृष्ण है। तो जाम्बवन ने कहा, श्री कृष्ण, मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हो, रक्षक हो, पुराण पुरुष हो, भगवान विष्णु हैं और हम मणि के लिए, और आप इस मणि के लिए ही इस गुफा में आए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, मैं इस मणि के लिए आया हूं क्योंकि मैं इस मणि के द्वारा अपने ऊपर झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूं। भगवान के ऐसा कहने पर ही
जामवंत ने भगवान से माफी मांगी, बहुत आनंद से उनकी पूजा की, उनको मणि दी और अपनी कन्या की, जिसका नाम जामवती था, वो भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। तो उसके बाद और यहाँ जो लोग बाहर थे अभी तक भगवान कृष्ण का वेट इंतजार कर रहे थे, 6 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, ऐसे करते करते 12 दिन बीत गए। तो जब तक गुफा से नहीं निकले थे तो सब लोग डर गए और सब लोग वापस द्वारिका गए। सबको बताया कि श्री कृष्ण नहीं लौटे, सब लोग दुखी होने लग गए। अब सब दुखी हो रहे थे और सब सत्यजित को कह रहे थे कि तुमने इतना गलत किया, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ऐसे कलंक लगाया, इल्जाम लगाया, भगवान श्री कृष्ण तो वहां तुम्हारे भाई को बचाने गए थे। ये सुनकर के सत्यजित को भी बहुत बुरा लगने लग गया। और इधर श्री कृष्ण को, क्योंकि जामवंत जी ने मणि भी वापस दे दी थी और अपनी कन्या की शादी भी करवा दी थी, दोनों को लेकर के श्री कृष्ण वापस आए। और जैसे ही श्री कृष्ण वापस आए, वो द्वारकावास में गए, उन्होंने सबके सामने राजा को भी बुलाया और वहां पे सत्यजित को भी बुलाया और राजसभा में महाराजा उग्रसेन के सामने वो मणि सत्यजित को दी। तो सत्यजित तो पहले से ही बहुत दुखी था और लज्जित हो रहा था कि उसने भगवान के ऊपर कितना बुरा इल्जाम लगा दिया, कलंकित कर दिया। तो सत्यजित ने बोला कि मैं आपसे मणि नहीं लूंगा, इस मणि को आप अपने पास ही रख लीजिए। उसकी आंखों में बहुत दुख था, उसकी आंखों में बहुत क्षमा याचना थी। पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम ये मणि नहीं रख सकता हूं, क्योंकि ये मणि तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने दी है, ये मणि तुम्हारे दोस्त सूर्य ने दी है, तो ये मणि तुम अपने पास रखो और ये ध्यान रखना कि अगर हो सके तो इस मणि से जो सोना मिलता है वो उग्रसेन को देना, जिससे कि सब लोग, राज के सब लोग इसका फायदा उठा सकें। तो ये सुनकर के सत्यजित बिल्कुल मान गया, उसने माफी मांगी और उन्होंने श्री कृष्ण से ये बोला कि वो अपनी बेटी सत्यभामा से उनकी शादी करवाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विधि पूर्वक सत्यभामा का पाणी ग्रहण किया और इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण की महारानियों में से एक हो गई। तो यहाँ हमारी कहानी और कथा समाप्त होती है। और ये कथा सुनने से, जो मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, अगर आप ये सैमंतिक मणि की कथा सुनते हैं तो अगर गलती से भी आपने गणेश चतुर्थी के दिन चांद देख लिया है, गणेश चतुर्थी को कलंक चौथ भी कहते हैं, अगर आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, आप सच्चे मन से भगवान से माफी मांगिए और ये कथा सुन लीजिए, उससे आपके ऊपर कलंक नहीं लगेगा। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नोइंग हिंदुइज्म से जुड़ने के लिए आप सबके लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये अच्छा लग रहा है चैनल, हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।